यस, सो हम प्रैक्टिस करेंगे। जो स्प्रेड आप बोलोगे उस पे मैं आपको इंडिविजुअल फीडबैक दूंगी कि आप अपने आप को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। हम शुरू करेंगे प्रीत से। पहले बता दीजिएगा आपका कौन सा स्प्रेड है। मैम लवर स्प्रेड। ठीक है। मैम सिचुएशन में आया है 4 ऑफ कप्स। अभी आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, काफी नाराजगी चल रही है। उसमें आया है क्लाइंट की एनर्जी आई है मैम क्वीन ऑफ सॉर्ड। अभी अब काफी डोमिनेटिंग है। अपनी चलाते हैं, जो मैं कहूँ वैसा हो। और पार्टनर की एनर्जी आई है मैम डेथ। काफी वो पेनफुल सिचुएशन में है अभी। शायद आपके डोमिनेटिंग नेचर के कारण पेनफुल सिचुएशन में है। मैम ऑब्स्टिकल में आया है पेज ऑफ कप। आप इन ऑब्स्टिकल्स है, इनरिस्पॉन्सिबल हो, इमेच्योर हो, बहुत केयरलेस हो, इसलिए आप काफी डोमिनेटिंग टाइप के हो। उसमें द फूल आया है आउटकम। आप केयरलेस भी हो जाओगे और डिफिकल्टी भी आएगी और इनरिस्पॉन्सिबल भी हो जाओगे। फिर मैम उसके बाद आया है गाइडेंस में 6 ऑफ सॉर्ड। तो मैम इसमें गाइडेंस ये मूव अवे, अगर आप हैप्पी नहीं हो तो। हमारा क्लाइंट तो एक्चुअली हैप्पी है ना, तो उसको तो क्या बोले मूव अवे, वो तो डोमिनेटिंग है। और फिर रिश्ते को फॉर देखो, सब लोग समझेंगे बात को। क्या है इनका स्प्रेड, हमें क्लियरली दिख रहा है रिश्ते में उदासी है, और जो पार्टनर है वो बेचारा सफर कर रहा है, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो बड़ा डोमिनेटिंग है और वो रिश्ते को टोटली फॉर ग्रांटेड लेता है। और आने वाले समय में भी हमें नहीं लगता वो बदलेगा, क्योंकि कार्ड क्या है, द फूल। तो आप गाइडेंस उसको क्या कह रही है कि आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स क्या है, थिंकिंग का कार्ड है ना। कि ये जो आपकी सोच है ना कि हाँ मेरी तो ये तो मेरे साथ ही रहेगा, कहाँ जाएगा, फैमिली टुगेदरनेस होती है ना 6 ऑफ सोर्ड्स में। तो ये थिंकिंग छोड़ दो, अगर ऐसे ही रहे ना इस रिश्ते को खो दोगे। अगर चाहते हो ये रिश्ता अच्छा चलता रहे तो फॉर ग्रांटेड लेना आप रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए। ठीक। अब आपने वैसे सारी चीज ठीक समझी। थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ फ्लुएंसी आपकी और इम्प्रूव हो जाएगी, वैसे ओके है। यस, निधि सराफ जी बोले। मैम मेरा ईयरली स्प्रेड आया था। मैं फोन में देखकर बता रही हूँ। मैं फर्स्ट 6 मंथ्स का बताती हूँ मैम। फर्स्ट हेल्थ के लिए आया द हाई प्रीस्टेस। तो हेल्थ बहुत पॉजिटिव है, बहुत बैलेंस करके चल रही है। हर चीज में बहुत ध्यान दे रही है, अपनी डाइट पे, अपना रेगुलर चेकअप करवाना, और अपना मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रखती है क्योंकि इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है। तो हर हाल में हेल्थ क्योंकि बहुत बहुत अच्छी है। सारी और रिलेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम को आया अपने दम पर रखी। मैम रिलेशन में द मैजिशियन। रिलेशन में बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन कभी कभी हार्ड वर्क की वजह से क्वालिटी टाइम नहीं दे पाता है, तो वो मैनिपुलेट करके अपना ठीक अपने फैमिली को हैप्पी कर लेता है। ऑल ओवर रिलेशन पॉजिटिव है। थर्ड में मैम करियर है। करियर में क्वीन ऑफ कप्स है। तो करियर में ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं डिसीजन ले पाती, इमोशनली हो जाती है। तो हो वैसे जाएंगी, आने वाले 6 महीने में हो जाएंगी। सॉरी मैम, प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाएगी, इमोशन से काम लेगी। तो इसका गाइडेंस है मैम 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका यही है कि अपने पास्ट को ना देखे, प्रैक्टिकल सोचकर अपना काम करे, प्रेजेंट को देखे, क्योंकि अभी भी टाइम है, गिव अप नहीं करे, और अगर प्रेजेंट में देखकर करेगी तो सक्सेसफुल हो सकती है। नेक्स्ट 6 मंथ्स का आया मैम। हेल्थ का आया 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो पहले हेल्थ अच्छी थी, लेकिन इसने अपना आगे 6 महीने के बाद ये ओवर बर्डन हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, इससे टायर्ड हो जाएगी। तो आगे की 6 मंथ्स में इसकी हेल्थ अच्छी नहीं दिखाई दिखाई दे रही। देन रिलेशन है पेज ऑफ कप्स। रिलेशन में ये केयरलेस हो जाएगी। मैम फीमेल टाइप से बोल, इमेच्योर हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो इसीलिए रिलेशन थोड़ा सा इसका अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इमेच्योर है। एंड देन करियर में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। करियर इस बहुत अच्छा हो जाएगा, एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, ऑलरेडी काफी अच्छा है। एक नई अपॉर्चुनिटी भी आएगी जिसमें एयर ट्रैवल भी हो सकता है, और बहुत दूर का विजन भी देख रही होगी। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं। गाइडेंस है 3 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन क्या होगा कि अपने बिजनेस के चक्कर में फैमिली पे टाइम नहीं दे पाएगी, तो ये बहुत लोनलीनेस फील करेगी। इससे इसको ये बहुत सैड फील होगा, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो बेटर है कि अपने काम के साथ साथ फैमिली को भी टाइम दे, तो रिलेशन बेटर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, और मैं पीछे के फीडबैक्स भी आपके रेफर कर रही हूँ, तो उसमें भी आप ओके ही थे। अभी भी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अच्छा, बाकी अभी इन्होंने ईयरली स्प्रेड किया है ना।
मुझे एक तरीका और बताना है ईयरली स्प्रेड का, तो कोई ऐसा बताओ मुझे जिसका और ईयरली स्प्रेड ही हो। एनीबडी? मैम अच्छा मैम मेरा भी है। मेरा है। ठीक है, ठीक है, मैम एक मेरा एक भी है। मेरा भी ओके, है मैम। ठीक है, एक एक करके मेरे सब सुनेंगे। तो रेनू जो है ना, आपसे शुरू करते हैं। अभी देखो, एक तरीका तो ये हुआ कि पहले 6 महीने पढ़ दिए मैंने, फिर 6 महीने पढ़ दिए, है ना। एक तरीका क्या हुआ कि पहले मैंने हेल्थ के दोनों कार्ड्स उठा लिए। अब रेनू आप उठाओ, मैं आपको बताऊंगी हेल्थ का। आप फर्स्ट 6 मंथ का उठाओ और सेकंड 6 मंथ का उठाओ, सबको बताओ। अनम्यूट करो। सिर्फ एक ही कार्ड उठाना है मैम? नहीं नहीं, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक जो आपने कार्ड निकाला हुआ है हेल्थ का वो दिखाओ, और सेकंड 6 मंथ्स के लिए दिखाओ। मैम मेरे को फर्स्ट टू मतलब जनवरी टू जून में हेल्थ के लिए आया था इसमें मतलब 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट 6 मंथ एंड नेक्स्ट 6 मंथ में आया था डेविल। डेविल। अब देखो, हेल्थ के दो कार्ड्स क्या हैं, 7 ऑफ कप्स और डेविल। अब हम इन दोनों को जोड़ के बोलेंगे पूरा साल, है ना। तो मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगी कि देखो, आने वाले साल में मुझे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है। पहले 6 महीने में आप काफी कंफ्यूज रहोगे, कोई भी इशू आएगा आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, हेल्थ में ध्यान भी नहीं दोगे, यही सोचते रह जाओगे कि एक्सरसाइज कर लूं कि डाइट कर लूं कि मैं ये वाला ट्रीटमेंट ले लूं वो वाला। और इस सब की फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट ये होगा कि आप अपनी हेल्थ को टोटली निग्लेक्ट करोगे। लैटर 6 मंथ्स में आप किसी गलत चीज में भी पढ़ सकते हो, कोई एडिक्शंस में भी पढ़ सकते हो, या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में भी जा सकते हो। तो अपनी थॉट्स का आने वाले साल में स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ताकि आप अपनी हेल्थ में सफर ना करो। ठीक। तो अब क्या हुआ, हेल्थ को हमने पूरे साल का रिलेट करके बोल दिया, है ना। करियर के बताना। मैम फर्स्ट में करियर के लिए आया मेरे को 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स। एंड थर्ड सेकंड में आया 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स। तो करियर आने वाले साल में हमें आपका बेहद खूबसूरत दिख रहा है। पहले 6 महीनों में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिल सकती हैं जो आपको अपने बड़ों से मिल जाए, है ना। जैसे बिजनेस में बड़ों की मदद मिल जाए, पुराने बॉस से कोई जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाए, पुराने बॉस से रेफरेंस में। कहने का मतलब, आने वाले 6 महीनों में तो आपको बहुत खुशियां अपने जॉब में मिलेंगी। और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ा मेजर फायदा नहीं होगा, लेकिन जिस जॉब में या जिस बिजनेस में आप हो उसमें खुशियां खूब आएंगी आपके करियर में। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि दोनों माइनर कार्ड्स थे। जी। ठीक। जी, अब बताओ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आया था मैम इसके लिए 10 ऑफ वेंड्स फर्स्ट 6 मंथ। एंड सेकंड में आया था जस्टिस। जस्टिस। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या कहता है कि भाई पहले 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में हमें दिख रहा है आप रिलेशनशिप से बिल्कुल थक लोगे। आपको लगेगा सारी जिम्मेदारियां उठा उठा के मैं बिल्कुल बर्न आउट हो चुका हूं और मुझसे ये नहीं होगा, आप गिव अप कर दोगे, है ना। लेकिन फिर आप अपनी सोच बदलोगे और लैटर जो 6 मंथ्स होंगे बाद वाले 6 महीने में, उसमें आप वही करोगे जो सही होगा। और इसीलिए ना करना भी आपको आ जाएगा, आप उतनी जिम्मेदारी उठाओगे जितना आप कर पाओगे, जो हमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ आप में लग रही है। तो शुरू के 6 महीने में जब परेशानी आए तो डरना मत, क्योंकि हमें पता है आप उसको आगे हैंडल कर लोगे। कर लो। अंडरस्टूड। मैं पॉइंट में क्या कहना चाह रही थी कि एक होता है कि यस छह मैम। महीने अलग 6 महीने अलग भी पढ़ सकते हैं हम, हमारी मर्जी है। और एक होता है कि हम एक एक एस्पेक्ट को पूरा पूरा साल रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। वो ठीक। पूरी एक स्टोरी बन जाएगी मैम पूरे पूरी साल स्टोरी की। बन जाती है, तो वो अब आपकी मर्जी है। बाकी जो ईयरली वाले हैं, अगर आपको रीफ्रेम करना है ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक। और ये आपका स्प्रेड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मैंने किया है। अब आप अपना एक और स्प्रेड निकालो, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको फीडबैक भी तो देना है ना। तो फिर जब आप जी बोलोगे मैम। तो मैं आपको फीडबैक दूंगी। हाँ जी, प्रज्ञा बोले। मैम हेल्थ के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड हीरोफेंट का कार्ड आया है। तो आपके हेल्थ में बहुत बैलेंस दिख रहा है। सब कुछ आपका हेल्थ पॉजिटिव है, सही है। अपकमिंग जो भी 6 मंथ के और उसके 6 मंथ के मतलब पॉजिटिव दिख रहा है। रिलेशनशिप के लिए 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट की एनर्जीज दिख रही है, और उसके बाद भी आप इतना मतलब रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, इतना कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आते हुए भी दिखेगी, बट आप उसको भी इग्नोर करोगे। करियर के लिए द फूल का कार्ड आ रहा है विथ 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि आप शुरू में केयरलेस रहोगे
पॉजिटिव नहीं रहोगे, लेजनेस दिखेगा। और अपकमिंग 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है कि जो देख रहा है कि आप स्ट्रगल करोगे, हार्ड वर्क करोगे, डिटर्मिन रहोगे और सक्सेस भी आपको मिलेगा। एंड गाइडेंस आ रहा है दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड विथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो बेसिकली गाइडेंस आपको ये है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, ओपन रहिए और मिस्टीरियस होने की जरूरत नहीं है, और जो भी सक्सेस है उसको सेलिब्रेट कीजिए लोगों से। वो तो बात सारी ठीक है जो आपने बोली, लेकिन ये बताओ कि ये तो फिर न्यूज रीडिंग लग रही थी हमें, ऐसा क्यों हुआ? इमोशंस क्यों नहीं थे आपकी रीडिंग में? है ना? तो वैसे ठीक है, देखो सिर्फ टेंसेस पे काम करना है आपको। जो आपने रीडिंग करी है वो आने वाले टाइम की है, तो होगा, है नहीं हो सकता। दूसरी बात, मीनिंग आपके सारे ठीक है, पर देखो जब हमारे पास क्लाइंट काउंसलिंग के लिए आया है तो मुझे उससे इमोशन कनेक्ट भी तो बनाना है। मैं न्यूज थोड़ी पढ़ सकती हूँ, है ना? तो उस चीज पे आपको काम करना है। वो प्रोबेबली इसलिए भी हुआ क्योंकि आपने शायद लिख रखा है ना? लिखा हुआ है। हाँ, यस। हाँ, तो यस मैम। इसलिए कार्ड्स। नेक्स्ट टाइम से जब रीडिंग करो ना तो स्पॉन्टेनियस करना, मतलब कोशिश करना कि लिख के नहीं करनी है हमें और न्यूज की तरह नहीं पढ़नी है। बस उस पे आपको काम करना है, बाकी ठीक है। अंबिका जी बोले। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा लवर स्प्रेड है। फर्स्ट कार्ड है मेरा पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसमें कि आपका रिश्ता अभी ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो। ठीक है, अभी आपकी जो फीलिंग्स है, क्लाइंट की फीलिंग में है द डेविल। फीलिंग आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट है, मतलब आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो रिलेशनशिप में। बाकी आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो बिल्कुल स्टेबल मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स है, वो इमोशन और फीलिंग्स के साथ अपना रिश्ता लेके चल रहे हैं आपके साथ। और आके ऑब्स्टिकल्स में आया है आपका ये क्वीन ऑफ कप्स। इसमें कि आप केयरिंग है, लविंग मदर हैं, बट आप डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, आप इमोशनल हो जा रही हैं अपने रिलेशनशिप में। बाकी आपका आउटकम्स में आया है एस ऑफ सॉर्ट्स, जिसमें कि आपको अपने रिश्ते में नई सोच लानी है। ठीक है, एंड आपका उसमें गाइडेंस में ये है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, इस वजह से आप थोड़ा लॉनली लॉनली फील कर रही हैं, अकेलापन महसूस कर रही हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है। अपने रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शन को खत्म करिए। ठीक मैम है, पहले भी आप ओके ही थे, मैंने देखा आपके प्रीवियस फीडबैक से, और अभी भी आपने ठीक बोला है। थैंक यू। जी, ज्योति रावत बोले। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा लवर्स थ्रेड है। करंट सिचुएशन में मेरा 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि अभी आपका रिलेशनशिप एक बहुत स्टेबल कंडीशन में है। आप दोनों के बीच में एक बैलेंस है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। करंटली आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है। मेरे क्लाइंट की एनर्जी में आया है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, विच शोज कि मेरे क्लाइंट बहुत लविंग, बहुत चेयरफुल एनर्जी में है। वो इस रिलेशनशिप को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और वो आपके साथ अपने पार्टनर के साथ मैरिज के भी सपने देख रहे हैं, या वो चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ मैरिज भी करें। मेरे पार्टनर की एनर्जी में आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, विच शोज कि आपके पार्टनर को कोई आपसे रिलेटेड ऐसी बात का पता चला है जिसकी वजह से उनका दिल बहुत दुखा है, वो हर्ट है और वो अपसेट है अभी करेंटली। ऑब्स्टेकल्स में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विच शोज कि अभी आपको रिलेशनशिप ग्रो करने का सही टाइम अभी नहीं है। जैसे मैं क्लाइंट की एनर्जी देख पा रही हूँ कि वो चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को आगे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, बट अभी टाइम आप लक आपके फेवर में नहीं है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑब्स्टेकल आउटकम। आउटकम, सॉरी, आउटकम में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपने बहुत दिया है, बहुत गिविंग एनर्जीज में आप रहे हो, बट समहाउ देयर इज एन बहुत जल्दी जल्दी की एनर्जी है कि आप चाहते हो कि बहुत जल्दी से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, शादी तक आप पहुंच जाए, जो कि जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन आपका पार्टनर अभी उस एनर्जी में नहीं है। एंड सिमिलरली अभी सिचुएशन भी आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। गाइडेंस में आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो बताता है कि आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंक या डिस्ट्रैक्ट होके रहने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको समहाउ काउंसलिंग लेनी चाहिए
अपने आसपास के लोगों से जो आपको आपकी सिचुएशन से बाहर आने में आपकी हेल्प करें। जी, पर देखो पूरी रीडिंग देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो गाइडेंस है ना, ये पार्टनर के लिए है ना, क्योंकि वो अपनी मेंटालिटी में बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। उसे ऐसे लग रहा है कि मुझे चीट किया गया है या मुझसे कोई बात छुपाई गई है, जबकि हमारी क्लाइंट की एनर्जी से हमें कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है ना। तो हम उसको बोलेंगे भाई अपने पार्टनर को समझाओ, थोड़ी हेल्प ले, नहीं तो आने वाले टाइम में आप डिससेटिस्फाई हो जाओगे इस रिश्ते से। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है ना, वैसे इट वॉज ओके। जी, पशुपति जी बोले। हेलो मैम। हेलो जी। लवर्स पेड में है और करंट सिचुएशन में मैम द सन, अभी आपकी रिलेशन अच्छी चल रही है, बहुत ही पॉजिटिव है चीजें। क्लाइंट की एनर्जी में 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आप रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो। फ्यूचर में कमिटमेंट लेवल अच्छा है, फ्यूचर में आप मैरिज के लिए सोच रहे हो। जो आपके पार्टनर का एनर्जी है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये नेगेटिव है। और आपकी पार्टनर किसी पास्ट इंसिडेंट को लेके वो परेशान है। और वो ठीक है, अभी जो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी पार्टनर बहुत ही अपने किसी बात को लेके स्ट्रगल कर रही है और चीजें सही चल नहीं रही है आपकी। ऑब्स्टिकल को और मैं क्या अच्छे से समझाता हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आया। अंतर्द्वंद चल रहा है पार्टनर के अंदर है ना, जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बता ही रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है किसी ना किसी पास्ट की बात के डर से। वो इस रिश्ते को चांस ही नहीं दे पा रहा। और आउटकम में है द डेथ कार्ड, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपका ब्रेकअप होने वाला है या आप इस रिलेशन से दूर जा रहे हो। और गाइडेंस में 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप में मे बी किसी सीनियर पर्सन या कोई कॉमन सीनियर पर्सन वो आपकी हेल्प करे। जी, अभी आपके मैम बड़ों को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए आपको, राइट यू। मैम अभी यहाँ से एक क्वेश्चन है कि जैसे आउटकम में द डेथ कार्ड कहीं ना कहीं यस या नो इंडिकेट कर रहा है, क्या ये रिवर्स हो सकता है या फिर ये फाइनल? मैं बताती हूँ आपको, और एक बार म्यूट कर लो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। देखो हम्म। आउटकम में अब क्या आया, डेथ। डेथ क्या कहता है कि भाई ये रिश्ता खत्म होने के पूरे पूरे चांसेस है। अब जब आउटकम में या फ्यूचर में कोई मेजर कार्ड आता है तो उसको बदल पाना मुश्किल होता है। ठीक है, आप ये मान लो जैसे मैंने आपको शुरू में कर्मा थ्योरी पढ़ाई थी ना, प्रारब्ध और क्रियामान वाली बात। तो ये जो मेजर कार्ड्स होते हैं ना, ये प्रारब्ध वाले होते हैं, इनको चेंज करना मुश्किल होता है बहुत। माइनर आता है तो उसको हम फटाफट चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेजर में भी हम कोशिश तो करेंगे ही, इसलिए हम गाइडेंस भी देंगे, रेमेडी भी देंगे। ठीक। जी, कोमल भाटी जी बोले। मैम मेरा लवर स्प्रेड है। लवर स्प्रेड में जो मेरी करंट सिचुएशन है उसका कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि शो करता है कि जो मेरे सामने क्लाइंट उनके पार्टनर है, अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप, बहुत स्मूथ है और एंजॉय करे अपनी रिलेशनशिप को। सेकंड आता है जो मेरी क्लाइंट की एनर्जी है, उसका कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, विच शोज कि पार्टनर बहुत हैप्पी है, मेरा क्लाइंट अपने रिलेशनशिप के साथ में परफेक्ट बैलेंस है, एक उनके एनर्जी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कपल है वो। उसके बाद में आता है द सन का कार्ड, जो कि उनके पार्टनर की एनर्जी है। वो शो करता है अगेन उनकी रिलेशनशिप बहुत ब्लिसफुल है, पार्टनर थोड़े से बच्चे दिल के हैं कि थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बचपना नेचर हो जाता है, जल्दी सक्सेसफुल होता है, तो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही नेचर है उनका। लेकिन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, सब कुछ कोई नेगेटिव नहीं है। ऑब्स्टिकल इनके लिए आया है पेज ऑफ कप्स, जो कि शो करता है कि कई बार होता है कि रिलेशनशिप में हम थोड़ा बचपना कर देते हैं, कई बार छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं, तो अगर वो चीज रहती है तो कई बार उसकी वजह से मन मुटाव, छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, ये ऑब्स्टिकल है। उसके बाद में जो इनका आउटकम है वो आया किंग ऑफ कप्स, बिकॉज ये लोग एक बहुत ही हैप्पी और लविंग कपल है, तो ये सब चीजों को ओवरकम कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं इनको। एट द एंड दे विल बी वन टिल स्टिक। और मेरी गाइडेंस में इनके लिए कार्ड आया था हैंग्ड मैन, जो कि मैं उनको गाइडेंस दूंगी कि देखो आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपके पास बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, एक अच्छी लाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कई बार ना सब कुछ अच्छा होने पे हम ग्रांटेड लेने लगते हैं लाइफ में, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो नहीं करना है। मैरिज, रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता, इट इज इन कांस्टेंट वर्क। अगर आप कांस्टेंट वर्क करोगे, अपना एफर्ट डालोगे, तो सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, लेकिन ग्रांटेड नहीं होना है, केयरलेस नहीं होना है, दैट इज इट। थैंक परफेक्ट, यू। वेरी गुड। यस, प्रीति जी बोले। मैडम मेरा ईयरली स्प्रेड था, तो फर्स्ट 6 मंथ में पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है। तो फर्स्ट 6 मंथ में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं, तो आप बहुत अच्छे से डिसीजन लेंगे अपनी हेल्थ के लिए। एंड आफ्टर 6 मंथ आपकी हेल्थ में कोई इश्यू नहीं रहेगा, लेकिन आप थोड़े से केयरलेस हो जाएंगे अपनी हेल्थ के लिए। एंड मैम रिलेशनशिप के लिए मेरा आया है व्हील ऑफ फॉर्चून।
तो फर्स्ट 6 मंथ में आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, गॉड की ब्लेसिंग रहेगी, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, कोई इश्यू नहीं है आपके रिलेशनशिप्स में भी। एंड आफ्टर 6 मंथ 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो कुछ ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप पास्ट की चीजों को लेकर आप मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे। मैम फिर कैरियर में पहले आया है जजमेंट का कार्ड, तो फर्स्ट 6 मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम बिल्कुल खत्म हो गए हो, लेकिन फिर ना आपको दूसरा चांस मिलेगा गॉड की तरफ से, आपका बिजनेस कैरियर सेटल हो जाएगा। फिर आफ्टर 6 मंथ हायरोफेंट आया है, जो आपको गॉड की तरफ से दूसरा चांस मिला था, आपने उसका बहुत अच्छा यूज किया है, स्टेबिलिटी आई है आपकी लाइफ में, नेम फेम भी हुआ है, एंड लास्ट आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप दूसरों को भी गाइड करने लगे हो। लेकिन देखो अब यहाँ पे 1 मिनट, कनेक्शन क्या है, जो करियर में पहले उसको दिक्कत आई है ना, उसका इफेक्ट रिलेशनशिप में दूसरे हाफ पे पड़ रहा है उसको। अच्छा, देखो ना हाँ तो मैम फिर इसको कि वो कैसे कनेक्ट करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे ना। जैसे आप देखो, एक ही इंसान की लाइफ है ना, मानो कि हाँ जी। मेरे करियर में एकदम से बड़ी दिक्कत आ जाए, तो अब अगले 6 महीने में तो मैं उसको संवारने में लग जाऊंगी ना, रिश्तों पे कहाँ से ध्यान दूं, है ना। अच्छा तो इस मैम, तो ऐसे एक्सक्यूज मैम, जैसे इसमें डिस्ट्रक्शन भी दिखाता है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ डिस्ट्रक्शन आया था जिसकी वजह से आपके रिलेशंस में कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं? हम ये बोल सकते हैं हाँ, कि एफर्ट्स नहीं डालोगे आप, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, जिसके रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी आने वाले 6 महीनों में। और क्योंकि करियर में भी आप सफर करोगे, तो आपका ध्यान अपने रिश्तों से बिल्कुल हट जाएगा। अच्छा, तो दोनों चीजों से कनेक्ट करके बोल सकते बिल्कुल। हैं। अच्छा मैम, फिर गाइडेंस आया है 5 ऑफ पेंटिकल, तो 5 ऑफ पेंटिकल में हम बोल सकते हैं करियर के लिए कि आप अपना कम्युनिकेशन अपने वर्कर के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा बनाए रखिएगा। और आपको रिश्ते भी दूसरा बनाए चांस, रखिएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है वो अच्छा रिश्तों पे भी काम नहीं करेगा, है ना। तो अच्छा, उसको आपको बोलना है चांस लोगों को मिला भी है। जोड़ के रखना है अपने साथ। हाँ जी, हाँ जी। यस। मीन्स कम्युनिकेशन ही अच्छा बना के रखना है ना, कम्युनिकेशन का कार्ड है। और मैम आफ्टर 6 मंथ आप स्ट्रगल करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी रिलेशनशिप्स में भी एंड आपके करियर में भी। हाँ, मेहनत का समय आएगा, तो घबराना मत। ठीक बोला आपने, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत है, वो विद टाइम हो जाएगा। अभी शिल्पा जी यस बोले। मैम। मैम कोई मिस्टेक होगी तो सॉरी, मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। मेरा लवर्स स्प्रेड है मैम। तो फर्स्ट कार्ड मेरा जो करंट सिचुएशन पे आया है वो द चैरियट का आया है, जिससे इनकी जो मेरा जो क्लाइंट है उसकी रिलेशनशिप की करंट जो फीलिंग सिचुएशन है वो काफी अच्छी है, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, इनमें काफी हैप्पीनेस है और प्यार है। जो मेरे क्लाइंट की फीलिंग है उसके लिए 10 स्टार का कार्ड आया है। मेरे क्लाइंट को अपने पार्टनर से काफी एक्सपेक्टेशंस है, और ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है, वो हैप्पी कंडीशन में है, हैप्पी है अपनी। एक्सपेक्टेशन नहीं है, उल्टा कार्ड हाँ, है ये कहता है मेरे क्लाइंट को मेरे अपने पार्टनर से विदाउट कंडीशनल लव, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। हाँ, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको। नो, विदाउट एक्सपेक्टेशन, इसको अनकंडीशनल लव है, बहुत प्यार करते हैं। जो क्लाइंट के मेरे पार्टनर हैं उनकी उनके लिए द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। वो थोड़े से इगोस्टिक है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव कार्ड है। वो भी अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को बहुत हैप्पी बनाया है। ऑब्स्टिकल में मेरे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो टेम्परेंस में इनका ऑब्स्टिकल है कि दोनों में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने का इशू है। दोनों अगर बैलेंस, ऑब्स्टिकल इनका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आउटकम में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इनका ये है कि ये लोग गिव एंड टेक की अगर एनर्जी में रहेंगे तो इनका रिलेशनशिप काफी और अच्छा आएगा। मैं गाइडेंस अपने क्लाइंट को ये दूंगी, जस्टिस का कार्ड आया है, तो गाइडेंस ये दूंगी कि आप हमेशा सच के साथ खड़े रहो। अगर आप दोनों सच के साथ खड़े रहोगे तो आपका रिलेशन बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पहले से बहुत बेटर। ओके, थैंक यू मैम। यस, ममता खरे जी बोले। हाँ मैम, मेरा लवर्स स्प्रेड है। तो करंट सिचुएशन के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। इसमें करंट सिचुएशन ये कि इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल से और हार्ड वर्क से अपने रिलेशन को मेंटेन किया है, सब व्यवस्थित करके रखा हुआ है, अच्छे से चला रहे हैं। फिर मेरे पार्ट ये इसमें क्लाइंट की एनर्जी, मेरे क्लाइंट की एनर्जी में आया है मैडम द इम्प्रेस का कार्ड। मतलब अभी वो लविंग है, केयरिंग है, स्टेबल है, और सभी सब कुछ ग्रोथ है, सब व्यवस्थित है उसके पास में। फिर पार्टनर की एनर्जी में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बहुत ही चार्मिंग से स्टेबिलिटी है इनके पास,
और बहुत व्यवस्थित घर चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके रिलेशंस में भी। अब ऑब्स्टिकल में आया मैडम मेरे पास में ये 9 ऑफ कप्स। अब 9 ऑफ कप्स में ये कि इन्होंने सारी चीजें अपने रिलेशंस को ही दे रखी है, इन्होंने अपने रिलेशन को ट्रॉफी की तरह सजा के रखा है। ये सारा ध्यान इनका सिर्फ रिलेशन को मेंटेन करने में ही लगा हुआ है। अब इनकी आगे ये होगा कि इन्होंने इतनी सारी 9 ऑफ वांड्स, इन्होंने 7 ऑफ वांड्स, इन्होंने इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ अपने ऊपर ले ली है कि इनको फिर उस जिम्मेदारियों को संभालने में दिक्कत आएगी, वो सब प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। तो फिर इनके लिए गाइडेंस ये होगा कि ये सब बैलेंस करके चले, थोड़ी जिम्मेदारियां अपने रिलेशंस वाले अपने रिश्तों में बांट के चलें, तो ये व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक, पहले का फीडबैक भी आपका ओके था, अभी भी ओके। यस, मनीषा रजक जी बोले। मेरा लवर स्प्रेड है। लवर स्प्रेड में द करंट सिचुएशन है द सन। तो द सन बताता है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रोथ हो रहा है। तो एक तो बात अच्छी है। क्लाइंट का फीलिंग्स है 10 ऑफ कप्स। आप तो आपके फीलिंग्स है, आप कंप्लीट फील करते हो आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देता। और यहाँ पर ऑब्स्टिकल आया है जस्टिस का, तो उसके पार्टनर की सोच थोड़ा बदलना चाहिए, उसको खुद के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो आउटकम में आया है 3 ऑफ सोर्ट्स। तो नहीं तो ऐसा कुछ चीज का नॉलेज होगा कि जिसे दिल टूट सकता है। और इसका गाइडेंस है 9 ऑफ कप्स। आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की सोच को आप थोड़ा सा बदल सकते हो, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप ही आपकी स्ट्रेंथ है। जी, ऐसा वैसे जो आपने बोला ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, मैं रिपीट करती हूँ इस बात को, कि देखो एक स्प्रेड लगाते हैं हम, है ना। अब उसको मान लो 4 रीडर्स देख रहे हैं, उन चारों का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। टैरो रीडिंग जो होती है उसमें इंट्यूटिव रीडिंग भी मिलाई जाती है ना, तो एक रीडर को कुछ और इंट्यूशन है, एक को कुछ और, एक को। लेकिन जब तक आंसर जो है वो कार्ड्स में से निकल रहा है तब तक आप उसको गलत नहीं बोल सकते। तो जो उन्होंने बोला वो भी ठीक है। मुझे जो फीलिंग आई वो क्या आई कि जो पार्टनर है ना वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल है, और वो अपने दूसरे रिश्तों में इतना खोया रहता है कि वो अपने इस रिश्ते पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसलिए उसके लिए गाइडेंस भी है कि उसको ध्यान देना चाहिए इस रिश्ते को अपनी स्ट्रेंथ एंड करेज बनानी चाहिए, है ना। तो क्योंकि मेरा जवाब भी है जो कार्ड में से है वो भी ठीक है, और इनका जवाब जो था वो भी कार्ड में से है वो भी ठीक है। क्लियर जी। नंदिनी शर्मा जी बोले। मैम मेरा द लवर स्प्रेड है, तो इसमें मेरा करंट सिचुएशन आया है 9 ऑफ कप्स, जिसमें ये दिख रहा है हमें कि मतलब जो इनका जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है अभी। और मेरे क्लाइंट की जो फीलिंग आई है वो 6 ऑफ कप्स है, जिसमें जो मेरा क्लाइंट होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब गिविंग है, लव गिविंग है, और बहुत ज्यादा केयरिंग भी है। और जो उसके पार्टनर की फीलिंग है ये 5 ऑफ कप्स है, जिसमें इनका लग रहा है कि मतलब ये किसी चीज से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और वो अपने पार्टनर्स की तरफ नहीं देख रहे, जैसे कि वो बहुत ज्यादा लविंग है लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देख रहे, उनके आउटकम्स को नहीं देख रहे कि वो कितना लविंग। और मे बी इनका ऑब्स्टेकल ये हो सकता है 8 ऑफ पेंटिकल, जो कि ये बहुत ज्यादा मतलब है तो बहुत अच्छे पर्सन, लेकिन ये शायद अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा बिजी है, और इस चीज की वजह से वो अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे, शायद इसकी वजह से थोड़ा मतलब काम की वजह से डिप्रेस फील हो रहे हैं। तो ये इनका रिलेट हुआ। और इनका जो आउटकम है वो 3 ऑफ कप्स आया है, जिसमें मतलब ये अगर अपने पार्टनर्स को मतलब थोड़ा बहुत टाइम देते हैं तो इनका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा हैप्पी हैप्पी होने वाला है। और लास्ट मेरा गाइडेंस में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें अगर ये अब थोड़े से कम डोमिनेटिंग होंगे तो इनका रिलेशन बहुत ही अच्छा अच्छा चल सकता है, मतलब लास्ट में सब कुछ बढ़िया है। जी ओके, ठीक बोला आपने। यस, राशि जी बोले। जी मैम, मेरा ईयर स्प्रेड था। तो पहले 6 मंथ में एसो सोर्स आया है जो हेल्थ के लिए। तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। आपकी हेल्थ में जो रहेगी। हाँ सॉरी मैम, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आप है ना अपनी हेल्थ के लिए कुछ जो भी इशू थे तो वो भी है ना खत्म हो जाएंगे।
और कुछ न्यू आप कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए, जिम या योगा, कुछ भी आप कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ जो आपकी हेल्थ रहेगी फुल कार्ड है, आप केयरलेस हो जाओगे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, बस केयरलेस हो जाओगे कि इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। मैम रिलेशनशिप में आया है या जजमेंट, आपके रिलेशनशिप में आपको सेकेंड चांस मिला है, तो आपके सेकेंड चांस मिलेगा तो उस पे आप है ना सही ध्यान लगाइएगा, मतलब अच्छे से, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। और आफ्टर 6 मंथ में आपका रिलेशनशिप तो अच्छा तो रहेगा, पर आप थोड़े से ईगो करेंगे, तो अपनी मनमानी मनमानी करेंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं, तो जो भी अपना ही चलाएंगे। पहले 6 मंथ में आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। ये आया मैम ना किंग ऑफ पेंटिकल, तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, आप जो भी करेंगे सक्सेस मिलेगा, फुटफुल रिजल्ट मिलेंगे। और आफ्टर 6 मंथ भी आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, चारों सोर्सेस से आपके ये मिला है मैम, जजमेंट कार्ड है, तो आपका है ना, जजमेंट नहीं है, वो मैजिशियन है। हाँ सॉरी मैम, मैजिशियन। तो है ना आपका मतलब अच्छा करियर बहुत अच्छा रहेगा, पूरे चारों सोर्सेस आपके साथ रहेंगे। मैम गाइडेंस में आया है पहले 6 मंथ में ये द टावर, तो आप अपनी नींव मजबूत कीजिए, तो रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, अच्छे चलेंगे। और आफ्टर 6 मंथ भी ना ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप दूसरों की लाइफ में मतलब इंटरफियर कम कीजिए, थोड़ा बात कम कीजिए आपकी, नहीं तो हेल्थ भी आपको खराब हो सकती है, नहीं तो रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। ठीक, पहले से बहुत बेटर है, क्योंकि पहले मैंने आपको लिखा हुआ है कि थ्योरी याद नहीं है आपको, है ना। आज काफी बेटर है, लेकिन अभी भी ग्रुप के लेवल पे आने पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ग्रुप देखो ऑलमोस्ट सब ओके के लेवल पे है, तो उसके लिए थोड़ी आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक, हाँ जी, नंदिनी शर्मा, आपका तो हो गया ना स्प्रेड। नंदिनी हैंड रेस्ड है, मैं डाउन कर देती हूँ। कल्पना सिंह बोले। यस मैम, मैंने ईयरली स्प्रेड निकाला हुआ है। तो फर्स्ट मैं 6 मंथ के लिए बताती हूँ, देन उसके साथ नेक्स्ट 6 मंथ को कनेक्ट करूंगी। फर्स्ट 6 मंथ में जो है वो हेल्थ का आया हुआ है आपका एज ऑफ सॉर्ट्स। तो ये दिखाता है कि आने वाले 6 मंथ आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप उस पर पूरे फोकस्ड रहोगे और उसमें कोई इशू आपको नहीं रहेगा, आपकी हेल्थ परफेक्टली रहेगी। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो रहा है, जजमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होएगी जिससे आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, और बिगड़ने के बाद लेकिन ये होगा कि आपको सेकंड चांस मिलेगा और आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर लेंगे। मैम उसके बाद रिलेशनशिप में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैम रिलेशनशिप में 6 मंथ आप रिलेशनशिप में ऐसे रहोगे कि थोड़ा सा केयरलेस, ज्यादा फोकस्ड नहीं रहोगे, मतलब जो चीजें चल रही है वो चल रही, ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आने वाले 6 मंथ में आप थोड़ा फोकस्ड होएंगे और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि द लवर का कार्ड है और आप एक दूसरे को प्रॉपर टाइम देंगे। देन मैम करियर में आया है आपका एज ऑफ कप्स, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत सारे जो है नए ऑफर्स मिलेंगे और आपका करियर लाइफ 6 मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आने वाले और 6 मंथ में आप पे वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा और आप काम में इतने उलझ जाओगे कि थोड़ा सा रिश्तों से आगे निकल जाओगे और आपको एक लोनलीनेस, अकेलापन फील होएगा। मैम 6 मंथ की गाइडेंस है द क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी 6 मंथ लाइफ तो बहुत बिंदास है, बहुत अच्छी है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, प्यार है, सब कुछ है जो एक फैमिली लाइफ में होना चाहिए। बट आने वाली 6 मंथ में आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। आपका रिश्ता बहुत प्योर है, लेकिन थोड़ा बैलेंस की नीड है। जो भी आप छोटी मोटी चीजों को एक दूसरे से हाइड कर रहे हो, छुपा के रख रहे हो, उसको ओपन करो, तो मे बी आपका जो रिश्ता होगा बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्योर रिलेशनशिप है। ठीक है, पहले भी आपका ओके था, अभी भी आपका ओके है रीडिंग। यस, यस। रेनू जी बोले, रेनू जैन। जी मैम, मैं पूरे ईयर का कंबाइन करके ही बता रही हूँ मैम। मेरे को फर्स्ट पूरे ईयर के लिए डेथ और 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो इसमें ये चीज दिखा रहा है कि आप आने वाले ईयर में किसी चीज को लेके, किसी बुरी आदत को लेके, लत को लेके एडिक्ट हो जाएंगे। कुछ बुरा है, कुछ बहुत बुरा होगा आपके साथ, बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। बट आप सोच रहे हैं कि उसको मैं ठीक करूं। आपको बहुत सारी बीमारियां लगी होंगी, तो आप बहुत सारा मतलब कंफ्यूज भी रहेंगे कि मैं कौन सी बीमारी पे पहले वर्क करूं, कौन सी बीमारी से मैं
पहले फाइट करूं, उसकी वजह से आप कोशिश भी करेंगे, बट होगा ये कि जिसके लिए मुझे नाइट ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ वेंट्स आया है। तो आप ये नाइट ऑफ वेंट्स तो ये बता रहे हैं कि हम, आप सोच तो रहे हो कि मैं कौन सी बीमारी के साथ फाइट करूं, लेकिन आप डर रहे हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको ये जो अननोन फेयर है आपको अपने मन से निकालना होगा, और आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। उसके अगर आप ये ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप नहीं लेते हैं तो करियर में मेरे को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉरी कप्स वो क्वीन आया है। तो ये बता रहा है कि अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते हैं तो आपको बहुत लॉसेस होंगे अपने करियर में। अगर आप अपने एडिक्शन के को नहीं छोड़ते हैं तो आप अपने फ्यूचर में वो सोचेंगे कि मैंने वो एडिक्शन क्यों नहीं छोड़ा, या मैंने वो डिसीजन क्यों नहीं लिया, मैं फाइट क्यों नहीं कर पाया, मुझे जो लॉस हुआ है वो मेरी ही गलतियां थी। वो उस तरह की कंडीशन में आप रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। आप कोई प्रैक्टिकल डिसीजन अगर लेके अपनी ये एडिक्शन छोड़ देते हैं, या प्रैक्टिकल डिसीजन लेके अगर अपने आप पे वर्क करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी, जिसके गाइडेंस के लिए मुझे 6 ऑफ वेंट्स एंड 10 ऑफ कप्स आया है। तो अगर आप कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेके अपनी सारी एडिक्शंस और बुरी आदतों को अगर छोड़ते हैं, तो आपकी फैमिली इसमें पूरा आपका साथ देगी, एंड आप जो भी एक हैप्पी फैमिली के लिए जो भी आपका कंप्लीशन रहेगा, वो आप फिर से बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली बना पाएंगे। तो मेरे पूरे ईयर की रीडिंग ये रहेगी। ठीक है, पर मुझे ये पता करना है कि आपने एडिक्शन कौन से कार्ड से पकड़ा है? एडिक्शन मैंने पकड़ा है मैम डेथ से। अच्छा, डेथ से। तो डेथ एडिक्शन नहीं बताता है जरूरी, हम ये बोलते हैं किसी एडिक्शन की डेथ हो सकती है, पर जैसे ये हेल्थ के लिए आपके लिए आया ना, तो हाँ जी मैम। आपने ना पूरी स्टोरी पे एडिक्शन पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि मान लो ये किसी ऐसे इंसान की रीडिंग होती जो कहता है जी मुझे तो कोई एडिक्शन नहीं है। तो जो हम रीडिंग करते हैं ना, जब तक हमें सिचुएशन पूरी पता नहीं होती, अब जैसे क्लाइंट ने खुद आके बोला है कि भाई मुझे एडिक्शन है, तो ठीक है, मैं पूरी स्टोरी उसकी एडिक्शन पे घुमा सकती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है उसे है। लेकिन ऐसे भी तो केसेस होंगे ना जहां मुझे पता नहीं होगा, तो फिर मैं वहां पे थोड़ा जनरलाइज करके बोलूंगी कि आने वाले 6 महीने में आपको हेल्थ में कोई मेजर इशू आएगा, जिसके ट्रीटमेंट में आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्रीटमेंट से अच्छा था कि मेरा लाइफ ही खत्म हो जाती, इतना पेनफुल ट्रीटमेंट आपके लिए होगा। ठीक, तो उसको थोड़ा सा हम जनरलाइज कर देते हैं, ताकि ये ना हो जाए कि मैं जो पिन पॉइंट कर रही हूँ उसको क्लाइंट कह दे वो तो नहीं है, क्योंकि ये कार्ड उससे अलग भी तो बोलता है ना। क्लियर, अंडरस्टूड माय पॉइंट? हाँ जी, शिल्पा जी आप क्या कहना चाहते हो? मैम मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट थी और मैंने लवर स्प्रेड निकाला, मैंने ईयरली स्प्रेड निकाला, तो मैं बोल सकती हूँ उसके बारे में? हाँ जी। ओके मैम, मैं फर्स्ट 6 मंथ में जो हेल्थ में कार्ड निकला है वो द फूल का निकला है। तो जो पर्सन है वो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ही केयरलेस है। उनके रिलेशनशिप के लिए द वर्ड का कार्ड निकला है। रिलेशनशिप उनका अच्छा है, मगर उन्हें एफर्ट्स डालते रहना चाहिए ताकि उनका रिलेशनशिप इसी तरह अच्छा स्मूथली चलता रहे। कैरियर में उन्हें ये करना चाहिए, उनके ऊपर आएगा, काफी बिजी हो जाएंगे और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, हार्ड वर्क भी होगा, और अगर ये सब वो करेंगे तो काफी सक्सेस होंगे। गाइडेंस में उनको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ये दूंगी कि अपने करियर पे और भी अच्छे से बैलेंस बना करके रखें। जो भी अपॉर्चुनिटी उनको मिले उसमें वो बैलेंस बना करके रखें तो उनको सक्सेस मिल सकती है। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उनके हेल्थ में एस ऑफ कप, चूंकि हमने पहले उन्हें बोला था कि आप हेल्थ में काफी इररिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन्होंने हेल्थ पे अपना काफी ध्यान दिया, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इस वक्त काफी बेटर है। नेक्स्ट उनको हमने रिलेशनशिप में बोला था नेक्स्ट 6 मंथ में आपका रिलेशनशिप अच्छा, बट आप एफर्ट डालते रहिए। मे भी कहीं वो स्ट्रक होकर के रह गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए हैं वो, और अपने रिलेशनशिप में काफी सफोकेटेड फील कर रहे हैं। करियर में चूंकि उनके पास काफी हार्ड वर्क था और वो कर भी रहे थे, इसे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उन्होंने करियर पे बहुत अच्छे से फोकस किया, जिसकी वजह से उनको काफी सक्सेस मिली है, और इस वक्त वो करियर में बहुत ही स्टेबिलिटी है, उनके ग्रोथ है, और काफी अच्छे से अपना वो मैनेज कर रहे हैं। गाइडेंस मेरा उनको ये रहेगा कि अपने इमोशंस के ऊपर भी वो करियर के साथ साथ फोकस करें, तो उनका जो इमोशनल वे रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा हो जाएगा। कह सकते हैं टाइम टू टाइम पार्टी कर लो, थोड़ा टाइम टू ब्रेक, टाइम है ना? सेलिब्रेशन का कार्ड है।
बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो मैं आप सबके फीडबैक्स आपके ग्रुप में भेज रही हूँ, आप अकॉर्डिंगली देख के कर सकते हो जहां पे आपको इम्प्रूव करने के लिए लिखा है। मोस्टली लोग ओके हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे जहां हमें टाइमिंग और वो रेमेडीज कवर करने हैं और कुछ रीडिंग्स भी करेंगे, है ना। तो लेकिन जिनको ओके मिल गया है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अब ये तो मेरा हो गया। प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको बोलती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। तो व्हाट आई वांट कि नेक्स्ट क्लास में जो 2-3 लोग रह गए हैं जिन्हें ओके नहीं मिला है, कुछ और रिमार्क मिला है, तो वो भी ओके पे आ जाए, ठीक है। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।